हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 5:30 बजे ये टाइम है आपके करंट अफेयर्स के अलावा मैपिंग डिस्कशन का। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको जो मेन शो मिलता है वो रहता है सुबह 7 से 8। इस क्लास को लाइव देखना मत भूला करो। ज़रूरी होता है कि आप लाइव इस क्लास में जुड़ें क्योंकि आपकी क्वेरीज, आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो भी रिजॉल्व होते चले जाते हैं। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम यही सेम है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। इसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सेशन को यहाँ पे शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले आपको अनअकैडमी के बारे में भी बता देते हैं। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कृति सिंह के नाम से आप मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको मेरा जीएस का कंप्लीट एक बैच मिलता है, उसके बारे में हम आपको सेशन के लास्ट में बता देंगे। लेकिन उसके अलावा भी आप अगर किसी भी बैच को अवेल करना चाहते हो अनअकैडमी पे और आप 10% ऑफ चाहते हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बैच कौन सा है, बैच का नाम भी यहीं पे देख लेते हैं, कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी। इस जीएस के बैच में जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इसमें अभी हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जीएस के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, एवरीथिंग, सारे सब्जेक्ट्स आपके इसी एक पर्टिकुलर बैच में पूरे हो जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर क्यों ना कर रहे हो, जीएस मस्ट वाला होता है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे जाके एसएससी की कैटेगरी में जाइएगा और वहां पे आपको ये बैच मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी इसके बारे में। कोड याद रखना, कोड क्या यूज करना है। अब देखो यहाँ पे आज वाला टॉपिक रहेगा आपका वेस्टर्न घाट, जिसे हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये पूरा क्या है, आपका वेस्टर्न घाट का एरिया है। मैंने आपको काफी सारी चीजें समझा दी हैं एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जितना भी इंडिया का मैपिंग है वो हम लोग खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड की मैपिंग के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। इजी हो जाएगा आपके लिए, सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी। अब देखो वेस्टर्न घाट का जो आपको एरिया ये नजर आ रहा है ना, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक ये होता है। तो गुजरात के साउथ से इसकी शुरुआत होती है और केरला और तमिलनाडु का ये जो बिल्कुल बॉर्डर नजर आता है वहां पे जाके खत्म होता है। इस एरिया को अगर हम देखें तो ये एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम क्या है, सह्याद्री। क्या नाम है यहाँ पे, सह्याद्री। जब हम वेस्टर्न घाट देख रहे हैं तो कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि इसमें टोटल कितने स्टेट्स आते हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, गुजरात के साउथ से शुरू हो रहा है और यहाँ के खत्म हो रहा है। अब बीच में कौन कौन सा स्टेट हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया। तो ये सारे स्टेट क्या हो जाएंगे, वेस्टर्न घाट, यानी कि आपका पश्चिमी घाट हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पूरा रीजन है देखो, ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ना, ये एरिया होता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार। आपको या फिर आप ये ऐसे समझ सकते हो यहाँ पे कि जब मॉनसून आता है ना, जब बारिश आती है तो सबसे पहले जो विंड्स होती हैं वो यहीं पर आके टकराती हैं। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो जब इस एरिया में आके ये हवाएं टकराएंगी तो यहाँ पे ही तो आपको ज़्यादा बारिश मिलेगी ना। तो इस पूरे एरिया में अच्छी खासी बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपको फॉरेस्ट हैं वो कैसे मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो एरिया है वेस्टर्न घाट वाला, एग्जाम में सवाल और क्या पूछा जाएगा ये तो बता दिया मैंने कि सह्याद्री नाम हो गया और बाकी यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट हो गया ये बता दिया। लेकिन यहाँ से कुछ रिवर्स निकलती हैं, अगर आपको याद आ रहा हो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस रीजन में से महाराष्ट्र वाला जो एरिया है यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है, गोदावरी। उसके थोड़ा सा और नीचे आओगे तो महाराष्ट्र में ही से ही एक और रिवर निकलती है जिसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृष्णा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कर्नाटका में से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है, कावेरी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इन तीनों का ओरिजिन पॉइंट क्या है, क्योंकि मैं आपको ये तीनों रिवर अलग अलग पढ़ा चुकी हूँ। आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। तो कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वहां से कौन कौन सी नदियों की उत्पत्ति होती है। तो तीनों रिवर मैंने आपको सीक्वेंस में बता दिए। अब वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला हो जाएगा आपका नॉर्थ यानी कि उत्तरी भाग, दूसरा हो जाएगा आपका मध्य भाग और तीसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी भाग। यानी कि ये जो आपका पूरा, इस तरीके से समझना है इसको, ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं, और अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिलती हैं, फ्लोरा की भी और फोना की भी। ओके, अब देखो लोकेशन, तो महाराष्ट्र मैंने बोला ना गुजरात के साउथ से ही शुरू होगा और कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे खत्म होता है। अब और क्या सवाल बनते हैं, सवाल समझना है यहाँ पे, ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लो। देखो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है जब ये ईस्टर्न घाट से मिलता है, समझना है इस चीज को, यहाँ पे ये ऐसा है, ये आ गया आपका वेस्टर्न और ये यहाँ से ऐसे आ गया ईस्टर्न। जिस पॉइंट पे दोनों आपस में मिलते हैं यहाँ पे आपको एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और इसके ऊपर मिलता है आपको एक फूल, एक फ्लावर जिसका नाम है नील कुरुंजी फ्लावर। समझ रहे हो, नील कुरुंजी फ्लावर।
और ये जो नीलकरंजी फ्लावर है ये 12 साल में आपको एक बार देखने को मिलता है, जो ब्लूइश पर्पल कलर का होता है, जिसकी वजह से जब आप इस फूल को देखोगे ना तो पूरी जो पहाड़ी है आपको ब्लू कलर की मिलती है, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है क्या, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सेकेंड पॉइंट देखो, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, अनायमुदी। आपको इसकी हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लोकेशन कहाँ होगी, तो जब हम मैप में इसकी लोकेशन देखेंगे ना तो ये आपको केरला और तमिलनाडु के बीच में नजर आएगा। ठीक है, केरला और तमिलनाडु के बीच में। और यहीं पे जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ना, यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट आपको पास मिलता है जिसका नाम है पालघाट। पालघाट जो दर्रा है, पालघाट जो पास है, ये कनेक्ट करता है किसको, कोची को। कोची कहाँ पर है, केरला के अंदर। और इसको किससे जोड़ता है, चेन्नई के साथ इसकी कनेक्टिविटी होती है। और चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर, तो ये याद रखिएगा। अब देखो, अनायमुदी वाला जो एरिया है वहां पे केरला के अंदर आपको इराविकुलम नेशनल पार्क मिलता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि किसी अगर पहाड़ पे अगर आपको कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल रही है तो वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें गारो की, तो गारो की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आपको नोक्रेक मिलता है, नोक्रेक नेशनल पार्क मिलता है, कहाँ, मेघालय के अंदर। उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा नीलगिरी ताहर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, नीलगिरी ताहर यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जैसे डियर होता है ना, हिरन जो होता है, उसी की एक स्पीशी होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन नीलगिरी ताहर जो है वो कहाँ का स्टेट एनिमल है, अगर ये पूछ लिया तो आंसर क्या करोगे, तो आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट एनिमल तमिलनाडु का है, लेकिन मैक्सिमम पाए कहाँ जा रहे हैं, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इसका जो नॉर्थ सेक्शन है, यानी कि जो इसका नॉर्थ वाला एरिया आपको मिलता है, यहाँ पे आपको कौन सी रिवर मिल रही है, तापी वैली टू दी नॉर्थ गोवा, यानी कि तापी वैली से लेके नॉर्थ गोवा। अब ये क्या मतलब हुआ मैम, समझ नहीं आया मुझे। देखो, ये जो एरिया बनता है, यहाँ ऊपर की तरफ आपको अरावली मिलती है, फिर विंध्या है और उसके नीचे सतपुरा है। इनके बीच से एक रिवर जा रही थी, मैंने आपको पढ़ाया था, जिसका नाम क्या था, नर्मदा रिवर था। सतपुरा के नीचे से एक रिवर है जिसका नाम क्या है, तापी या फिर ताप्ती। तो यही यहाँ पे पॉइंट बोला जा रहा है कि तापी नदी से लेकर जो गोवा का आपका एरिया है वहां तक आपको नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको दो घाट मिलेंगे, पहला है थाल घाट, दूसरा है बोहर घाट। ये दोनों ही घाट आपको कौन से स्टेट में मिलते हैं, तो ये महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आप मुझे बताओगे कि ये जो दोनों घाट है ना, ये कौन कौन सी सिटीज को आपस में जोड़ते हैं, कौन से शहरों को ये आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अगला देखो, जो मिडिल सह्याद्री है, यानी कि जब हम ऐसे मैप देख रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कर्नाटका वाला जो रीजन है, ये क्या है, मिडिल सह्याद्री, मध्य सह्याद्री। यहाँ पे आपको याद रखना है कुद्रेमुख, बाकी कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ कुद्रेमुख याद रखना है। बाय, देखो यहाँ पे क्या है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा एरिया है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यानी कि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज मिलती हैं। अब ये जो डिफरेंट स्पीशीज मिलती हैं, तो यहीं पे जो नेशनल पार्क है कुद्रेमुख, कहाँ, कर्नाटका के अंदर, यहाँ पे एक टाइम पे ये हुआ था कि इसको आप सेंसिटिव जोन बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं। तो कुद्रेमुख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए या फिर इसको एक अच्छे लेवल पे कंजर्वेशन सेंटर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था गडगिल कमेटी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गडगिल कमेटी कौन से नेशनल पार्क के लिए बनाई गई थी, आंसर विल बी कुद्रेमुख। कहाँ है, कर्नाटका के अंदर ये लोकेटेड है। अब आ जाओ साउथ वाला एरिया, मैंने अभी आपको बता ही दिया पालघाट के बारे में, तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, अनायमुदी। जब हम नीलगिरी बोलेंगे ना, नीलगिरी का हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा, दोदा बेटा रहेगा इसका हाईएस्ट पीक। नीलगिरी के नीचे जस्ट आपको मिलेगा अन्नामलाई, अनायमुदी और कार्डमम। ये चार पहाड़ियां आपको मिलती हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के, जहाँ पे ज्वाइनिंग जंक्शन है, जहाँ पे दोनों आपस में आके मिलते हैं ना, उसके जस्ट नीचे आपको ये सारी की सारी पहाड़ियां मिलती हैं। तमिलनाडु और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का एक और रिलेशन है, जब मॉनसून इंडिया में से होते हुए वापस जाता है, यानी कि जब नॉर्थ ईस्ट विंड चलती हैं, कब, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, तो हवाएं जब इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मुड़ के आती हैं, तो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है और उसका रीजन भी यही पहाड़ियां होती हैं। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अगर कोई भी डाउट हुआ करे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वेस्टर्न घाट का एरिया क्या था और यहाँ के क्या क्या स्पेशल फीचर्स थे। कॉपी में इसको ड्रॉ करना, अच्छी तरीके से लिख लेना ताकि आपको ये याद हो जाए। देखो, याद करना जरूरी है, एक बार मैप में लोकेट भी करोगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो इसके बाद अब देखो, रात में 9 से 10 हर दिन मुलाकात होती है स्पेशल क्लास में, वहां पे जुड़ना मत भूला करो।
और स्पेशल क्लास का लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। नाम क्या है? करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई भी बैच अनअकैडमी पे ज्वाइन करते हो तो आप ये कोड यूज कर सकते हो जिसपे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अभी कितने बजे? अभी 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। सो मच जाइएगा, अभी 7 बजे क्लास है, वहाँ पे लाइव आपको जुड़ना होता है। तो टिल देन बाय बाय।